नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। दिल्ली का 16 दिसंबर आज भी लोगों के ज़हन से जाता नहीं है। उस रात बस की पिछली सीट पर दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ था, उसने पहली बार बलात्कार के मुद्दे पर देश को झकझोर कर रख दिया था। तब देश की जनता, सरकार और कानून के रखवाले जिस तरह एक साथ आए थे, एक साथ बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, कानून का खौफ दिखाया था, तब लगा था कि अब सूरत बदलेगी। मगर अफसोस, वक्त बीतने के साथ सिर्फ वक्त और जगह ही बदला है, वरना हालात वही हैं जो 16 दिसंबर को दिल्ली में हुआ था, वो 7 जुलाई को गाजियाबाद में हुआ। वो 16 दिसंबर की रात थी। ये 7 जुलाई की रात। वो दिल्ली का धौला कुआं इलाका था। ये गाजियाबाद का वसुंधरा। 16 दिसंबर के वहशी बस में सवार थे। 7 जुलाई के राक्षस कार में। बस में भी वो बेबस लड़की थी, कार में भी वो लाचार लड़की। तारीख अलग, जगह अलग, चेहरे अलग, पर हैवानियत की कहानी वही। फिर दोहराया गया 16 दिसंबर। देश उबल पड़ा था 16 दिसंबर की कहानी सुनकर, क्योंकि हैवानियत की वो कहानी थी ही ऐसी। जिसने भी सुना था उसी के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये कहानी भी उससे जुदा नहीं है। एक लड़की को पहले अगवा किया जाता है, फिर उसके साथ हैवानियत का वो खेल खेला जाता है जिसे सुनकर आप एक बार फिर सिहर उठेंगे। मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इस बात पर यकीन करना कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो फकत किसी से बदला लेने के लिए उसके साथ गैंगरेप कर सकते हैं। न सिर्फ गैंगरेप कर सकते हैं, बल्कि अपने गुस्से की आग शांत करने के लिए गैंगरेप के दौरान ही उस लड़की को सिगरेट से जला सकते हैं। न सिर्फ जला सकते हैं, बल्कि उसकी हर चीख, हर तड़प पर ठहाके लगा सकते हैं। न सिर्फ ठहाके लगा सकते हैं, बल्कि जंगली बनकर उसके प्राइवेट पार्ट्स में शराब की बोतल। उफ, पूरी कहानी खुलकर आपको सुनाना तक मुश्किल है। और सोचिए, उन्होंने तो किया है। मेरे साथ बलात्कार किया और मेरे सिगरेट लगाई अखिल तोमर ने, मारा भी था। और बाद में ड्रिंक, मुझे मुंह खोल के ड्रिंक पिला दी बहुत सारी, ताकि लगे कि मैं नशे में थी। मेरे मतलब नीचे ड्रिंक की बोतल डाल के पूरा, और हाथ पर बांध के नोएडा में किसी पार्क के सामने फेंक दिया था। कहने को तो इस वारदात की शुरुआत गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके से हुई, जहां सोमवार की रात तकरीबन 9:45 बजे इस लड़की को मारुति वैन पर आए 4 लड़कों ने अगवा कर लिया। लेकिन इस वारदात के पीछे जो असली कहानी सामने आई, वो किसी को भी झकझोर कर रख दे। रेप और गैंगरेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए चाहे लाख कानून बना लिए जाएं, लोग जागरूकता अभियान चलाएं, लेकिन लगता है कि कुछ लोग किसी भी कीमत पर नहीं सुधरने वाले। गाजियाबाद में हुई गैंगरेप की वारदात कुछ ऐसी ही है, जिसमें दरिंदों ने लड़की के साथ ज्यादती की सारी हदें पार कर दी। लड़कों ने इस लड़की के साथ न सिर्फ अप्राकृतिक हरकतें की, बल्कि उसका एमएमएस बनाया और उसे सिगरेट से दागा भी। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे और गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर 7 जुलाई की रात को हुआ क्या था। दिल्ली की एक लड़की मार्केट से शॉपिंग कर घर लौट रही थी। तभी अचानक एक मारुति वैन उसके करीब आती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद अगले कई घंटे तक रात के अंधेरे में वो मारुति वैन गाजियाबाद नोएडा रूट पर तमाम ट्रैफिक के बीच चक्कर काटती रहती है और अंदर उस लड़की की आबरू लुटती रहती है।
7 जुलाई रात करीब 9:45 बजे, वसुंधरा, गाजियाबाद। दिल्ली के त्रिलोकपुरी की रहने वाली ये लड़की सोमवार की रात गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में खरीदारी के लिए गई थी। रात तकरीबन 9:45 बजे थे। वो घर के लिए लौट ही रही थी कि अचानक एक मारुति वैन में बैठे 4 लड़कों ने उसे कार के अंदर खींच लिया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। इससे पहले कि वो चीखती, शोर मचाती या फिर किसी को मदद के लिए अपने पास बुलाती, उसे अगवा करने वाली मारुति वैन हवा से बातें करने लगी। इसके बाद कार गाजियाबाद के वसुंधरा से लेकर नोएडा के बीच घूमती रही। लेकिन इसी चलती वैन के अंदर तकरीबन 2 घंटे या फिर इससे भी ज्यादा समय तक जो कुछ होता रहा, वो अगर दिल्ली के 16 दिसंबर 2012 वाली वारदात से ज्यादा खौफनाक नहीं थी तो उससे कम भी नहीं। क्योंकि इसी चलती वैन में मौजूद 4 लड़के रात के अंधेरे में इस लड़की की आबरू से खेलते और उस पर बेइंतहा जुल्म ढाते रहे। दरअसल जिन 4 लड़कों ने इस लड़की को अगवा किया था, उनमें से 2 लड़कों को तो वो अच्छी तरह जानती थी, बल्कि एक लड़के अखिल तोमर के साथ तो वो कभी लिव इन पार्टनर की तरह रह भी चुकी थी। लेकिन उनके बीच रिश्तों में खटास क्या आई? तोमर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी लिव इन पार्टनर रह चुकी इस लड़की के साथ गैंग रेप कर दिया। अब उसके यही दोस्त उसकी जान के दुश्मन बन चुके थे। इन लड़कों ने न सिर्फ चलती कार में उसके साथ बलात्कार किया, बल्कि उसे जबरन शराब पिलाई, उसका MMS बनाया और तड़पाने के लिए उसे सिगरेट से जलाते रहे। वो हर चोट और हर जख्म के साथ तड़पती और वैन में मौजूद 4 लड़के उसकी हर चीख को सेलिब्रेट करते, ठहाके लगाते। 4 राक्षसों के बीच बुरी तरह फंस चुकी ये लड़की अब हाथ जोड़कर उनसे रहम की भीख मांग रही थी। लेकिन ये लड़के बलात्कार के दौरान उसे जबरन शराब पिलाते और जला जलाकर तड़पाते रहे। उन्होंने जबरन इस लड़की का मुंह खोलकर शराब की बोतल उड़ेल दी। दर्द के मारे पहले ही उसका बुरा हाल था और अब शराब की वजह से उसकी हालत और भी बिगड़ चुकी थी। वो सुध बुध खोने लगी। लेकिन जैसे ही वो बेहोश होती, जिस्म पर दगती सिगरेट की आंच उसे होश में ला देती। जुल्म और सितम के इस सिलसिले के बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब इन लड़कों ने उसके प्राइवेट पार्ट्स में शराब की बोतल डाल दी। इस तरह घंटों उसके साथ हैवानियत का खेल खेला जाता रहा और आखिर में 4 लड़के उसे नोएडा के सेक्टर 62 के फोर्टिस अस्पताल के पास एक सुनसान जगह पर फेंककर फरार हो गए। गैंगरेप के बाद चारों उसे मार देना चाहते थे, लेकिन कत्ल के मामले पर उन लड़कों की आपस में लड़ाई हो गई और फिर लड़कों ने कत्ल का इरादा छोड़ दिया। लेकिन खुले आसमान के नीचे पड़ी पड़ी इस लड़की को जब होश आया तो एक बार फिर पुलिस का असंवेदनशील रवैया सामने आ गया। एक चश्मदीद ने पुलिस को इस लड़की के बारे में खबर दी, लेकिन मौके पर पहुंची नोएडा पुलिस पहले उसे सेक्टर 62 की चौकी में लेकर गई, फिर सेक्टर 58 के थाने में, और फिर जब अगले दिन का सूरज निकला उसे इलाज के लिए पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची। इस बीच उसका बयान लिया गया, लेकिन चूंकि मामले की शुरुआत वसुंधरा से हुई थी, रिपोर्ट इंदिरापुरम में लिखी गई। गाजियाबाद में हुई गैंगरेप की ये वारदात दरअसल लंबे समय से चले आ रहे यौन शोषण, MMS बनाने और लाचार लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने की तमाम वारदातों की एक कड़ी भर है। इस गैंग का शिकार बनी लड़कियों ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। इन लड़कियों की माने तो इसी गिरोह के लड़कों ने एक नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ ज्यादती की है, उनका MMS बनाया है और उन्हें ब्लैकमेल कर जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल चुके हैं। और सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि इन तमाम मामलों में पुलिस का रवैया भी कुछ संदिग्ध है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे और गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। बदले के लिए हमला करने, जान लेने या झूठी रिपोर्ट लिखाने की बातें तो अक्सर सुनाई देती हैं, लेकिन क्या कोई किसी से बदला लेने के लिए उसके साथ गैंग रेप कर सकता है? गाजियाबाद में हुआ गैंग रेप का यह मामला कुछ ऐसा ही है, पर सवाल यह है कि गैंग रेप करने वाले ये लोग आखिर किस बात का बदला लेना चाहते थे? तो ये कहानी भी उसी पीड़ित लड़की ने सुनाई। गैंगरेप की इस वारदात के पीछे जो कहानी सामने आई है वो और भी चौंकाने वाली है, क्योंकि ये कहानी है दिल्ली NCR में एक्टिव एक ऐसे गैंग की जिसका काम ही लड़कियों को फांसना, उनके साथ बलात्कार करना
और उनका एमएमएस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करना था। इस गैंग ने सिर्फ इसी हथकंडे की बदौलत सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि अनगिनत लड़कियों को जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल दिया। इस बार वारदात की शिकार बनी इस लड़की की माने तो वो कभी अखिल तोमर नाम के लड़के के साथ लिव इन पार्टनर के तौर पर रहती थी, लेकिन अखिल ने तब उसका भरोसा तोड़ दिया जब उसने एक रोज खुद ही अपनी लिव इन पार्टनर यानी इस लड़की का एमएमएस बना डाला। ये एमएमएस क्या बना? इस लड़की के साथ ब्लैकमेलिंग का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। अब ये लड़की अखिल और उसके दोस्तों के बुने जाल में फंस चुकी थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पीड़ित की माने तो इस गैंग ने उसकी एक नाबालिग दोस्त के साथ भी ठीक वही काम किया जो उन्होंने इसके साथ किया था, लेकिन उस लड़की ने बहादुरी दिखाते हुए दिल्ली के कल्याणपुरी थाने में रिपोर्ट लिखा दी। सुनील नाम के एक और दूसरे नौजवान ने उस लड़की का साथ दिया। अखिल और उसके दोस्तों ने सुनील को भी अपने निशाने पर लिया और पीड़ित लड़की से कहकर सुनील के खिलाफ रेप की रिपोर्ट लिखवा दी। हालांकि बाद में पीड़ित लड़की ने अपनी रिपोर्ट वापस ले ली और अपनी सहेली के हक में कोर्ट में गवाही देने का फैसला किया, लेकिन उसका यही फैसला उस पर भारी पड़ गया। अपने दुश्मन सुनील के खिलाफ रेप की रिपोर्ट वापस लेने और गैंगरेप के दूसरे मामले में अपने खिलाफ गवाही देने से गुस्साए अखिल और उसके साथियों ने मिलकर ये पूरी साजिश रची और इसी साजिश के तहत वो घात लगाए वसुंधरा पहुंचे, जहां वो लड़की पहले ही खरीदारी करने के लिए पहुंची थी। लेकिन इससे पहले कि वो खरीदारी कर घर लौट पाती, इन लड़कों ने उसे अगवा कर लिया और उसके साथ ज्यादती की। और ड्रिंक पिलाने के बाद योगेश तो बोला कि ऐसा ऐसा मार के ख़त्म करिए, रोज रोज की कलेश बन गई है। तो किसी का फ़ोन आने की वजह से आपस में लड़ाई हो गई उनमें। तो योगेश बोला कि मारने की ज़रूरत नहीं है, मर जाएगी थोड़ी बहुत देर बाद। FIR रजिस्टर की जा चुकी है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल जारी है। जो भी दोषी पाया जाएगा तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग? महिला ने कुल मिला के 4 लोगों को इसमें नामजद किया है। लेकिन अब इस लड़की ने जो खुलासा किया है वो कहीं और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। लड़की की माने तो ये लड़की उसका एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और उसे कई ऐसे लोगों के पास भेज चुके थे जिन्हें वो जानती तक नहीं थी। दूसरे लफ्जों में कहे तो ये शायद प्यार मोहब्बत के नाम पर एमएमएस, ब्लैकमेलिंग और जिस्म फरोशी का वो रैकेट है जिस पर अब तक पर्दा पड़ा था और तमाम शिकायत और खबर के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक इन धंधेबाजों से दूर हैं। गैंगरेप की इस वारदात के सामने आ जाने के बाद से पूरे NCR रीजन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक नए सिरे से सवाल खड़ा हो गया है। निर्भया कांड के सामने आ जाने के बाद से सरकार ने कानून में प्रावधानों को बदला था और उसमें बदलाव किए थे और ये दावा किया गया था कि महिलाएं अब देश भर में सुरक्षित रहेंगी, लेकिन ऐसी वारदातें सरकार के दावों की पोल खोलती हैं। अपराधी जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, वारदात करके मौके से फरार हो जाते हैं और पुलिस हर मामले में लकीर पीटती नजर आती है। जरूरत ऐसे समय में एक बदलाव की है। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे और सुप्रतिम बनर्जी के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। 16 दिसंबर के बाद कानून तो तमाम सख्त बना दिए गए, लेकिन पुलिस ढीली की ढीली रह गई, बल्कि ढीली के साथ साथ बेलगाम भी हो गई। शायद यही वजह है कि तमाम शोर शराबे के बावजूद ऐसी वारदातें कम नहीं हुई। आइए अब इसी कड़ी में मिलिए एक दूसरी लड़की से जिसके साथ बलात्कार हुआ और एमएमएस भी बना, लेकिन जब उसने रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस खुद ही अश्लील हरकत पर उतर आई। मेरे साथ बलात्कार किया और मेरे सिगरेट लगाई अखिल तोमर ने। गाजियाबाद में हुई गैंगरेप के मामले में तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कहानी में नए नए पेचोखम आ रहे हैं। अब पीड़ित लड़की के साथ साथ उसकी एक सहेली भी सामने आई है, जिसने खुलासा किया है कि उसके साथ भी वही हरकत दोहराई गई जो उन्होंने इस पीड़ित लड़की के साथ किया। मेरे साथ बलात्कार किया और मेरे सिगरेट लगाई अखिल तोमर ने, मारा भी था और बाद में ड्रिंक मुझे मुंह खोल के ड्रिंक पिला दी बहुत सारी, ताकि लगे कि मैं नशे में थी। मेरे मतलब नीचे ड्रिंक की बोतल डाल के पूरा और हाथ पर बांध के नोएडा में किसी पार्क के सामने फेंक दिया था। इस नाबालिग लड़की का कहना है कि अखिल और उसके दोस्तों ने उसके साथ न सिर्फ बलात्कार किया है, बल्कि उसका एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं।
लेकिन गैंगरेप का शिकार हुई इस लड़की और उसकी सहेली के मामले में फर्क सिर्फ इतना है कि नाबालिग लड़की ने हिम्मत दिखाकर पहले ही दिल्ली के कल्याणपुरी थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ये और बात है कि 3 अप्रैल को इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद अब तक गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं और अब उन्होंने एक दूसरी वारदात को अंजाम दिया है। गाजियाबाद से मयंक और विशाल प्रताप सिंह के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली, आज तक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।